क्या होगा जब अमेरिका कहे हमारी नौकरियां छीनना बंद करो और चीन बोले दुनिया के टैलेंट हमारे यहां आइए। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका है जो अपनी सरहदें ज्ञान, टैलेंट और हौसले से भरे लोगों के लिए बंद कर रहा है, तो दूसरी तरफ चीन जैसा देश है जो अपने दरवाजे खोल रहा है। क्या अमेरिका के इस फैसले से दुनिया की इकोनॉमी में भूचाल आने वाला है? क्या चीन, कनाडा, ब्रिटेन जैसे देश जो अमेरिका खो रहा है उसे हासिल करने की तैयारी में लगे हैं? नमस्कार, आदाब। मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं क्लियर कट। और आज क्लियर कट में हम करेंगे इसी सवाल का विश्लेषण कि कैसे H-1B वीजा नीति बदल चुकी है अमेरिका की नियति, और कैसे चीन, यूके, कनाडा जैसी ताकतें उस मौके की बहाली का मंच तैयार कर रही हैं। आप देखेंगे इस लड़ाई में अमेरिका क्या खो रहा है जिसे वो कभी हासिल करना चाहता था। H-1B वीजा की अहमियत और अमेरिकी सख्ती। सबसे पहले समझते हैं H-1B वीजा क्या है और ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है। तो H-1B वीजा अमेरिका का एक गैर अप्रवासी वीजा है जो अमेरिकी कंपनियों को स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स को अस्थायी रूप से नौकरी पर रखने की अनुमति देता है, खासकर टेक्नोलॉजी और मेडिकल जैसे क्षेत्रों में। हर साल हजारों भारतीय प्रोफेशनल्स इस वीजा के जरिए अमेरिका जाकर काम करते हैं, लेकिन अब अमेरिका ने इस पर सख्ती करनी शुरू कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में H-1B वीजा आवेदनों पर $1 लाख यानी लगभग 83 लाख रुपए की भारी भरकम फीस लगाने की बात कहकर सबको चौंका दिया है। अमेरिकी वाणिज्य सचिव हावर्ड लिटनिक ने तो इसे लेकर साफ कहा है कि हमारे लोगों की नौकरियां छीनने के लिए लोगों को लाना बंद करो, इन वीजा पर लोगों को देश में आने देना बंद करो जो मुफ्त में दिए जा रहे हैं। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि इससे अमेरिकी नागरिकों को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे और अमेरिका फर्स्ट की नीति मजबूत होगी। रेड टेप बनाम रेड कारपेट चीन की नई रणनीति। जहां अमेरिका गेट कीपिंग यानी लोगों को देश में घुसने से रोकने में लगा है, वहीं चीन जो खुद लंबे समय से ब्यूरोक्रेसी और रेड टेप के लिए जाना जाता था, अब विदेशी टैलेंट के लिए रेड कारपेट बिछा रहा है। अमेरिकी फैसले के 3 दिन बाद चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि चीन दुनिया भर के सभी उद्योगों और क्षेत्रों से उत्कृष्ट प्रतिभाओं का चीन में स्वागत करता है। चीन की यह रणनीति साफ है कि वो अमेरिका की सख्ती का फायदा उठाकर दुनिया भर के टॉप टैलेंट को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने अपने वीजा नियमों में ढील दी है, टैक्स इंसेंटिव दे रहा है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में विदेशी विशेषज्ञों को लुभाने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है। चीन अपनी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को मजबूत करने और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए बेताब है और उसे पता है कि इसके लिए ग्लोबल टैलेंट कितना जरूरी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका की ये गेट कीपिंग पॉलिसी खुद उसके लिए ही नुकसानदेह साबित होगी? टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि हर साल 85,000 H-1B वीजा दिए जाते हैं, जिनमें से 70% भारतीयों को मिलते हैं। तो क्या अब ये सपना टूट जाएगा? अमेरिका जहां अपने दरवाजे बंद कर रहा है, वहीं चीन ने के वीजा यानी ग्लोबल टैलेंट वीजा प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसमें 10 साल का मल्टी एंट्री वीजा दिया जा रहा है। अलीबाबा के फाउंडर जैक मा ने कहा था कि टैलेंट का कोई बॉर्डर नहीं होता। चीन का 1000 टैलेंट्स प्रोग्राम यानी TTP पहले से ही चल रहा है। इसके तहत हर साल 50,000 से ज्यादा विदेशी एक्सपर्ट्स को बुलाया जा रहा है। तो क्या चीन अब अगला सिलिकॉन वैली बन सकता है? ब्रिटेन, कनाडा और साउथ कोरिया की ओपन डोर पॉलिसी। सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि कनाडा, ब्रिटेन और दक्षिण कोरिया जैसे देश भी अब इस मौके को भुनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के इस कदम का असर सिर्फ अंदरूनी नहीं होगा, बल्कि चीन, यूके, कनाडा जैसे देश लाभार्थी बन सकते हैं। अमेरिकी पॉलिसी के उलट
यूके और कनाडा ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं। कनाडा की बात करें तो ये देश अपनी प्रगतिशील इमिग्रेशन नीतियों के लिए जाना जाता है। वो H1B वीज़ा धारकों को आकर्षित करने के लिए कई स्कीम्स पेश कर रहा है। कनाडा का ग्लोबल स्किल्स स्ट्रेटजी प्रोग्राम कुछ ही हफ्तों में वर्क परमिट देता है। उनका लक्ष्य है कि जो टैलेंट अमेरिका में जगह नहीं बना पा रहा वो कनाडा में आए और उनकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करे। कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर रहे मार्क मिलर ने साफ कहा था कि टैलेंटेड प्रोफेशनल्स के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। वहीं ब्रेक्जिट के बाद ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम भी स्किल्ड वर्कर्स की कमी महसूस कर रहा है। यूके ने हाल ही में हाई पोटेंशियल इंडिविजुअल वीज़ा और स्किल्ड वर्कर वीज़ा जैसी स्कीम लॉन्च की हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय टैलेंट को अपनी तरफ खींच रही हैं। ब्रिटेन का कहना है कि वो ग्लोबल लीडर्स को अपने देश में काम करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। यूके के टेक इंडस्ट्री लीडर जेम्स विल्सन कहते हैं कि अमेरिका का नुकसान हमारा फायदा हो सकता है। यूके ने भी ग्लोबल टैलेंट वीज़ा को फिर से लॉन्च किया है और लंदन में 40% से ज़्यादा टेक वर्कर्स विदेशी हैं। वहीं साउथ कोरिया की बात करें तो साउथ कोरिया भी अपनी टेक्नोलॉजी और रिसर्च सेक्टर को बढ़ाने के लिए विदेशी विशेषज्ञों को आकर्षित करने पर जोर दे रहा है। वो ऐसे वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और IT प्रोफेशनल्स को मौका दे रहे हैं जो उनकी इनोवेशन इकोनॉमी को योगदान दे सकें। साउथ कोरिया ने भी के वीज़ा प्रोग्राम लॉन्च किया है। उनका टारगेट भी एशिया का नया टेक हब बनना है। रिपोर्ट के मुताबिक इन देशों में IT और इंजीनियरिंग सेक्टर में जॉब्स तेजी से बढ़ रही हैं। इन देशों की नज़र अमेरिका के उन फैसलों पर है जो ग्लोबल टैलेंट को दरवाजे से बाहर धकेल रहे हैं। वो जानते हैं कि ये टैलेंट सिर्फ नौकरियां नहीं बल्कि नए आइडिया, इनोवेशन और आर्थिक विकास लाता है। अब बात करते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम का भारत पर क्या असर होगा। भारतीय IT प्रोफेशनल्स अमेरिका में H1B वीज़ा के सबसे बड़े लाभार्थियों में से हैं। अगर अमेरिकी नियम और सख्त होते हैं तो हजारों इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए अमेरिका जाने के रास्ते बंद हो सकते हैं। लेकिन क्या ये पूरी तरह से गलत है? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसका एक सकारात्मक पहलू भी हो सकता है। जो भारतीय प्रोफेशनल्स अमेरिका नहीं जा पाएंगे उन्हें चीन, कनाडा, ब्रिटेन जैसे देशों में नए मौके मिलेंगे। इससे भारत के लिए भी एक मौका बन सकता है कि वो अपने टैलेंट को देश में ही रखे या उन्हें उन देशों में भेजे जहां बेहतर मौके मिल रहे हैं। ये भारत की इकोनॉमी और ग्लोबल रिश्तों के लिए नई चुनौतियां और नए मौके दोनों पैदा करेगा। आखिरकार H1B वीज़ा पर अमेरिकी सख्ती का ग्लोबल टैलेंट मार्केट पर दूरगामी असर हो सकता है। दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं अब ये तय कर रही हैं कि वो गेट कीपिंग करेंगी या रेड कारपेट बिछाएंगी। भारत सरकार भी अब रिवर्स ब्रेन ड्रेन की बात कर रही है। IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव का कहना है कि हमारे टैलेंटेड प्रोफेशनल्स को भारत वापस आना चाहिए और यहीं इनोवेशन करना चाहिए। विशेषज्ञ मानते हैं कि अमेरिका में H1B वीज़ा की फीस बढ़ने से भारतीयों की संख्या घटेगी। मैककिंजी की रिपोर्ट कहती है कि अगर अमेरिका टैलेंट खोता है तो 2030 तक उसकी GDP में 2.5% तक की गिरावट आ सकती है। चीन की तरफ देखें तो वहां हर साल 50,000 विदेशी एक्सपर्ट्स को बुलाया जा रहा है। कनाडा के एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम के तहत 2025 तक 5 लाख नए इमिग्रेंट्स को बुलाने का टारगेट है। यूके में ब्रेक्जिट के बाद टैलेंट के लिए दरवाजे और ज्यादा खुले हैं। एक्सपर्ट्स और पॉलिटिशियंस की राय। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी चेतावनी दी थी कि इमिग्रेशन अमेरिका की ताकत है, इसे रोकना खुद के लिए नुकसान है। चीन के शेनज़ेन शहर के मेयर कवांग लिन कहते हैं कि हम अगला सिलिकॉन वैली बनना चाहते हैं। कनाडा के पूर्व PM जस्टिन ट्रूडो का एक बयान है कि डाइवर्सिटी इज आवर स्ट्रेंथ। यूके के टेक सेक्रेटरी रहे पीटर काइल ने कहा था कि ब्रेक्सिट के बाद हम टैलेंट अट्रैक्ट करने पर फोकस कर रहे हैं। भारतीय स्टार्टअप फाउंडर और पेटीएम के CEO विजय शेखर शर्मा का कहना है कि अब वक्त है कि भारतीय टैलेंट भारत में ही ग्लोबल इनोवेशन करे। तो ये साफ है कि अमेरिका का अमेरिका फर्स्ट नारा कहीं ना कहीं
ग्लोबल टैलेंट के लिए नई राहें खोल रहा है। चीन, कनाडा और ब्रिटेन जैसे देश इस मौके को भुनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। क्या अमेरिका की ये पॉलिसी खुद उसके लिए नुकसानदायक साबित होगी? ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में दुनिया का सबसे स्किल्ड टैलेंट किस तरफ रुख करता है। क्या भारत के टैलेंट को अब घर वापसी करनी चाहिए? क्लियर कट में फिलहाल बस इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी आवाज़ ही बदलाव की शुरुआत है। क्लियर कट में फिर मिलेंगे एक और नए मुद्दे, नई कहानी के साथ। तब तक देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।